एक समय की बात है, आश्रम में पितृ तर्पण करते हुए महाराज मनु की हथेली पर जल के साथ ही एक मछली आ गिरी। उस मछली के रूप में देख कर वे नरेश दृढ़ हो गए। तब उसे उस कमंडलू में डालकर उसकी रक्षा का प्रयत्न करने लगे। एक ही दिन रात में वह वहाँ मर्त्य रूप से 16 अंगुल बड़ा हो गया और रक्षा कीजिए यो कहने लगा। तब राजा ने उस जलधारी जीवों को मिट्टी के एक बड़े घड़े में डाल दिया। वहाँ भी वह एक ही रात में 3 हाथ बढ़ गया। पुनः उस मर्त्य ने सूर्य पुत्र मनु से अर्थवाणी में कहा, राजन, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तदंतर उन सूर्य नंदन विवस्त मनु ने उस मर्त्य को कुएं में रख लिया, परंतु जब वह मर्त्य उस कुएं में भी न अट सका, तब राजा ने उसे सरोवर में डाल दिया। वहाँ वह पुनः 1 योजन बड़े आकार का हो गया और दीन होकर कहने लगा, नृपश्रेष्ठ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तत्पश्चात मनु ने उस गंगा में छोड़ दिया। जब उसने वहाँ और भी विशाल रूप धारण कर लिया, तब भूपाल ने उसे समुद्र में डाल दिया। जब उस मर्त्य ने संपूर्ण समुद्र को आच्छादित कर दिया, तब मनु ने भयभीत होकर उनसे पूछा, आप कोई असुर राज तो नहीं है अथवा वासुदेव भगवान है, अन्यथा दूसरा कोई ऐसा कैसे हो सकता है? भला इस प्रकार कई करोड़ों योजनों के समान विस्तार वाला शरीर किसका हो सकता है? कैसो मुझे ज्ञात हो गया कि आप मर्त्य का रूप धारण करके मुझे खिन्न कर रहे हैं। हृषिकेश, आप जगदीश्वर एवं जगत के निवास स्थान हैं, आपको नमस्कार है। तब मर्त्य रूपधारी ने भगवान को जनार्दन योग कहे जाने पर बोले, निष्पाप, ठीक है, तुमने मुझे भली भांति पहचान लिया है। भूपाल, थोड़े ही समय में पर्वत, वन और काननों के सहित ये पृथ्वी जल में निमग्न हो जाएगी। इस कारण भूपते, संपूर्ण जीव समूह की रक्षा करने के लिए समस्त देवगणों द्वारा इस नौका का निर्माण किया गया है। सुवर्त, जितने स्वेदज, अंडज और उद्भिद जीव हैं तथा जितने जरायुज जीव हैं, उन सभी अनाथों को इस नौका में चढ़ाकर तुम उन सबकी रक्षा करना। राजन, जब युगांतर की वायु से आहत होकर ये नौका डगमगाने लगेगी, उस समय राजेंद्र तुम उसे मेरे इस सींग में बांध लेना। तदंतर पृथ्वीपते प्रलय की समाप्ति, तुम जगत के समस्त स्थावर जगम प्राणियों के प्रजापति होगे। इस प्रकार कृतयुग के प्रारंभ में स्वर्गीय इस धैर्यशाली नरेश के तुम रूप में तुम मनोत्तरों के भी अधिपति होगे। उस समय देवगण तुम्हारी पूजा करेंगे।